लिसनिंग एंड मोस्ट रिलेटेड वीडियो जो होता है 10th क्लास के लिए वो रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कि हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चंस है 10th क्लास एसएसटी का बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है अभी 7th ऑफ मार्च 7th ऑफ मार्च को रहेगा आपका एग्जाम। सो इस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है लॉन्ग क्वेश्चंस। सो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बच्चों की सबसे ज़्यादा क्वेरीज होती है कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए। बच्चे बोलते रहते हैं सर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताओ। सो मैं क्लियरली बता दूं कि जो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चन आपके प्रॉपर है, ठीक है, करेक्ट है, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। नो डाउट आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। एक पासिंग मार्क्स लाना तो एक रहता ही है कि भाई पासिंग करना है, तो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन को करेक्ट करना है। और आपका कुछ क्वेश्चंस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करा रहा हूँ हिस्ट्री के, इनमें से आपको कंफर्म क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस वाले सेक्शन में मैं आपको कराऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सो क्वेश्चन जो प्रिपेयर करने हैं आपको वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आज का हमारा टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हिस्ट्री के लिए बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। पर्टिकुलरली हमारे माइंड में माइंड सेट होना चाहिए कि मिनिमम मिनिमम हम लोगों को कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ मिनिमम आपको इतना प्रिपेयर करना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिनिमम प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए आपकी, और इसके लिए आप आज ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छा हो जाएगा और आपको उनसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो कौन से क्वेश्चंस है हमारे देखते हैं, उसको करा देते हैं आपको। ये जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं उनमें से आपको किस तरीके से कौन से क्वेश्चन करने हैं वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हिस्ट्री का टॉपिक है हमारा। हिस्ट्री में हमको फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से हिस्ट्री का रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। नेपोलियन सिविल कोड कौन सा क्वेश्चन रहता है? नेपोलियन सिविल कोड के नेम से फेमस है क्वेश्चन। ये ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स आ चुका है बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड में आपका ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के मामले में अगर चेक किया जाए। सो ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड रहता है, इसके आप 10 पॉइंट्स लर्न करेंगे। 10 पॉइंट्स मिनिमम 5 पॉइंट्स। 5 मार्क्स के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर 5 पॉइंट्स आप नेपोलियन ने कौन कौन से रिफॉर्म करे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो वो सभी रिफॉर्म्स जो भी नेपोलियन ने अपने सिविल कोड के थ्रू अपनी सब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट किए, फ्रांस में जो नेपोलियन ने रिफॉर्म्स किए, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। एज इट इज पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा है इसी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके पूछे जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन अगेन लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म से रिलेटेड है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म व्हिच डेवलप्ड इन द यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट जो एक फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर लेना। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये मिनिमम क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करने है। सो इतने क्वेश्चंस को तो आपको प्रिपेयर करना ही है, एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करोगे, इनको रिवाइज करोगे तो आपको रहेगा कॉन्फिडेंस आएगा, बेटर रहेगा कि आप इतने मिनिमम क्वेश्चंस को रिवाइज करो। अभी टाइम कम है, जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, डिस्क्राइब इन 3 पैराग्राफ्स ऑफ फ्यूचर वियना ट्रीटी ऑफ 1850। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इसके आने की पॉसिबिलिटी रहती है कि वियना ट्रीटी क्या है और 1815 एमसीक्यू में भी आएगा वियना ट्रीटी कब हुई, कब फाइनल हुई है, तो आंसर आपके जो रहेंगे आंसर वहां चेक करेंगे 1813 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा। सो यू हैव टू रीड द लर्न, यू हैव टू लर्न द ईयर आल्सो, आपको ईयर कंफर्म याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हिस्ट्री से गिउसेप मैज़िनी। मैज़िनी के बारे में हमको बताना है कि ये पर्सन कौन थे, इटली के
जो नेशनलिज्म रिवॉल्यूशन में शामिल थे, तो हु वाज यूसुफ मैजनी एक्सप्लेन हिज रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो अपने आप में तीन क्वेश्चन इस चैप्टर के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इनका क्या रोल है। सो ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों में आने की पॉसिबिलिटी देती है। उनका यूनिफिकेशन में क्या रोल रहा है, इटली का यूनिफिकेशन उसको यूनिफाइड करने के लिए मैजनी ने क्या रोल प्ले किया, वो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स इसके एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं साथ ही साथ आपको बता रहा हूँ जिनको आपको हर हाल में लर्न कर ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो हमारे दो क्वेश्चन है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको नेपोलियन कोड, वो क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आस्क किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से। तो ये क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में इटली का यूनिफिकेशन और जर्मन का यूनिफिकेशन और नेपोलियन कोड, ये तीन क्वेश्चन आपके होंगे जो आप लर्न करेंगे। तो एज इट इज आपको अगर एग्जाम में करेंगे तो आपको फुल मार्क्स देने वाले क्वेश्चन हैं, इनका आप आंसर करोगे तो फुल मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया हमारा, जर्मन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। हिस्ट्री को कंप्लीट आज हम कर लेंगे और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट है वो आपका अपना यूट्यूब चैनल लेके एक्सप्रेस पर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी जरूर करें, बिकॉज नेक्स्ट अपडेट जो भी आने वाले हैं एग्जाम तक, इको का, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, उनके दो गेस्ट पेपर भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर। सो जो लॉन्ग क्वेश्चन का गेस्ट पेपर होगा सेम टू सेम आपका बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर होगा। अभी मैप वर्क के 5 मैप वर्क आपके लिए अपलोड कर दिए, पांचों के पांचों आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट कंप्लीट पेपर आपको वहां से मिल जाएगा मैप का। सो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, ये मिनिमम लर्निंग है आपके लिए। मिनिमम लर्निंग मींस इतना तो आप रिवाइज करके जाएंगे ये एग्जाम में, और जो बिल्कुल गेस्ट पेपर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप। कल्चर, बहुत नेशनलिज्म, यूरोपियन नेशनलिज्म के जो थ्योरी है उसमें बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत सारे उसमें लिबरल्स थे, कल्चर ने क्या रोल प्ले किया, और बहुत सारे वहाँ पर स्कॉलर्स भी हुए हैं। सब लोगों ने मिलकर क्या क्या रोल प्ले किया वो सब मिलकर उसमें एक क्वेश्चन बनता है, कल्चर ने क्या रोल प्ले किया एक नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए यूरोप में। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आपको आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये हायर लेवल का क्वेश्चन है। तो सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। इस तरीके का क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बिकॉज ये इन क्वेश्चंस का भी लास्ट 4-5 ईयर्स में काफी ट्रेंड रहा है क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको एक स्टेटमेंट इसमें क्लियरली दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका सिलेबस चैप्टर के अकॉर्डिंग और विद एग्जांपल्स आपको चैप्टर के एग्जांपल्स करना। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके का आपके क्वेश्चन जो आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वहां से आपका 1 और 2 क्वेश्चन ऐसे आपका रहेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड चैप्टर में आते हैं। ये थोड़ा इजी चैप्टर है, ये यूरोपियन वाला हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, इसमें से आपको कॉन्सेप्चुअल काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने बताया इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी यूनिफिकेशन, ऐसा क्वेश्चन आता है दैट्स योर लक। आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अच्छे बेस्ट आपको डायरेक्ट आंसर करना है। ये दो क्वेश्चन हो गए, नेपोलियन कोड वाला हो गया। अब हम जाते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, सेकंड चैप्टर जो हिस्ट्री का है हमारे सिलेबस में, उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 क्वेश्चन है इसके लोग, और जो वहां से आपको 100% मैप वर्क मिल जाएगा वहीं से, और इसी से लॉन्ग भी मिलेगा, पैसेज भी आता है कभी कभी, वेरी शॉर्ट भी आता है, शॉर्ट भी आता है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका
13 to 15 मार्क्स करना प्ले करते हैं। ये अगले चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जो भी चैप्टर का पूरा मैप वर्क कर लीजिए। 2 मार्क्स का मैप वर्क आएगा, प्रैक्टिस देखते हैं गेस्ट पेपर में। 2 मार्क्स का मैप वर्क लॉन्ग आता है, इस पैराग्राफ भी आ जाता है, कई बार सीसीटी वाला क्वेश्चन भी आता है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग सब जगह के उस सब एस्पेक्ट से दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बनता है। पहला एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, इसको लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कभी भी। सत्याग्रह क्या है? व्हाट वाज सत्याग्रह? गांधी जी ने सत्याग्रह किया, सत्याग्रह लॉन्च किए। कितने सत्याग्रह लॉन्च किए थे? इंडिया साउथ अफ्रीका से आने के बाद, साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने यहाँ पे 3 सत्याग्रह किए। तीनों सत्याग्रह को आपको एक्सप्लेन करना है। वो तीनों सत्याग्रह इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तीनों के तीनों आपके मैप पर यानी कि तीनों सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने का कैसे है? इनका शॉर्ट फॉर्म होगा CA। ये आप इसको लर्न कर लेंगे इस फॉर्म में। पहला चंपारण में हुआ, इनको मैच लगी लगाने के लिए मैच करना होगा आपको इनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, कौन सी कौन सा सत्याग्रह। तो सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद। तीनों सत्याग्रह को आप डिटेल में एक बार उनका रीड कर लेंगे, उनके बारे में। चंपारण इंडिगो फार्मिंग, खेड़ा पीजेंट से रिलेटेड है, तो कॉटन मिल वर्कर्स से रिलेटेड। इन तीनों सत्याग्रह को आप एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ से आपका सत्याग्रह की डेफिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और मैथ में तो एक पॉइंट इन तीनों से आना 100%। मार्क्स में आता है तो एक पॉइंट आपका कंफर्म आएगा। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक्सप्लेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन इसमें हमारे काफी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया है, इस चैप्टर में मैं बेसिकली क्लास में जो बताता हूँ उसी तरीके से आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन बेसिकली इसमें आता है, एक तो एनसीएम वाला क्वेश्चन हमारा पेट क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमारा होता है सीडीएम। सीडीएम को ही डाली मस्ट, और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाते हैं सारे। तो ये क्वेश्चन मिला, ये दो क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन हो तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको इन क्वेश्चन को कर लोगे तो अगर क्वेश्चन आया तो आपके फुल में से फुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे इस वाले लॉन्ग क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन यहाँ का इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैंने कुछ वेरियस फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ताकि आपको इसको अच्छे से स्टार्ट करने के बाद किस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसको मैंने आपको दिया हुआ है। अब इसको आप क्वेश्चन आपका ये किस फॉर्म में है। तो क्वेश्चन रहेगा आपका सिंपली, एक तो क्वेश्चन बनता है लेकिन अब सिंपली आना बंद हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट कैसा रहता है कि क्वेश्चन के फॉर्मेशन को आपको चेक करना है। क्वेश्चन में आस्क क्या किया गया 5 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में क्या आस्क किया गया वही आपको बताना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बाइफरकेट करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर पूछा गया एक्सप्लेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसी में ऐड कर दिया गया प्लस करके इसी में अगर वो इसी में एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया गया। आपको मार्क्स कैसे लानी है उसका फॉर्मेशन भी बता देता हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का डिस्क्राइब करेंगे, इसका मार्क्स अलग होगा। फिर इसमें पूछा कि ये सेकंड पॉइंट है इसमें। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला क्वेश्चन डायरेक्टली मत पूछ के इसमें आप कुछ ना कुछ एस्पेक्ट ऐड कर देते हैं, और जो एस्पेक्ट ऐड कर देते हैं उसके मार्क्स डिफरेंट होते हैं। दैट्स व्हाई आप लोगों को लगता है कि हमने आंसर किया मार्क्स नहीं मिले। तो उसका रीजन क्या होता है, अभी यहाँ पे पूछा गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। खिलाफत मूवमेंट कैसे इससे लिंक है, ओके। लेकिन इसमें कुछ ऐड करते हैं तीन एस्पेक्ट को, कंट्री साइड, रूरल एरिया, गांव वाले एरिया में, एंड इन द टाउन्स। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। 5 मार्क्स में 1 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन होगी, ओके। 1 मार्क्स का आपका खिलाफत मूवमेंट हो गया, 2 मार्क्स हो गए। लेकिन जो लास्ट में जो ऐड करते हैं
जो न्यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऐड किए 3 मार्क्स का ये रहेगा। तब आपको बाइफरकेट करके ऐसे पहला आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर खिलाफत को, फिर आप बताएंगे कंट्री साइड एंड रूरल साइड, तीन का मिला के 3 मार्क्स, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस एस्पेक्ट से आपको जो क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, रीडिंग कंप्लीट करें, थोड़ी रीडिंग करें। रीडिंग करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कंट्री साइड में क्या क्या हुआ, कितना प्रोग्रेस किया मूवमेंट, कंट्री साइड टाउन एरिया में कितना प्रोग्रेस किया, तो ये आपका इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है 10th क्वेश्चन। इसी चैप्टर का 10th क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा। और 10th क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन सीडीएम होगा। सीडीएम वाले क्वेश्चन में डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट। इसमें सीडीएम का कुछ रहेगा, सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट क्या है इन 1930, ये और डांडी मार्च। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए अभी जो आने वाला है, इसको प्लस मार्क कर लो। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अगर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो वो ये वाला क्वेश्चन है। नेशनलिज्म इन इंडिया से 5 मार्क्स आने के चांस रहेंगे, डांडी मार्क्स 7 मार्च, तो इस क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांसेस आपके रहेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सेम ही क्वेश्चन से लिखते हैं। लिमिटेशन मींस आपको ये बताना है कि सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्या क्या लिमिटेशन रही, कहां पर ये अच्छे से इसने प्रोग्रेस किया, और सक्सेसफुल होने के चांसेस कहां पर कब कम रहे, क्या लैक ऑफ द मूवमेंट, क्या क्या चीजें थी, वो सब चीजें आपको बताएंगे। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ ये बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एनुमरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। ये हमारे थर्ड चैप्टर से जो थर्ड आने वाला है, थर्ड फोर्थ चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ज्यादा नहीं लिया उसका, बिकॉज वहां से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया और उसको इग्नोर कर दिया तो आपके 5 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका सिल्क रूट, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा आएगा वो हम देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, so explain the role of press in the shaping Indian society in the 19th century। तो प्रेस का किस तरीके से रोल शेप किया हमारी सोसाइटी 19th सेंचुरी में। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा गया इंपॉर्टेंट है, जो प्रिंटिंग प्रेस आया उसने इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से चेंज किया, किस तरीके से हमारी सोसाइटी को शेप किया, वो आपको इसमें बताना है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर से, ये इंपैक्ट शॉर्ट लाइक शॉर्ट में पूछा जाएगा, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी इसके पूछने वाली। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वुमेन। हमारे कंट्री में वुमेन्स के लाइफ कैसे चेंज, प्रिंट कल्चर आने से बेसिकली वुमेन्स ने पढ़ना स्टार्ट किया, स्टडी स्टार्ट किया, बुक्स रीड की, नॉवेल्स रीड की, अपर सोसाइटी की वुमेन्स की जो सिचुएशन थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए। यू हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट दिस सेक्शन। सारी चीजों को आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ली और बताएंगे कि किस तरीके से वुमेन्स की लाइफ में इसका रोल प्ले किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, analyze the measure of practice which created the sense of collective identity amongst the French people। ये फिर एक लास्ट जो क्वेश्चन मैंने रखा है, ये हॉट्स टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट में मैंने रखा है हॉट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हॉट्स बेस्ड जो क्वेश्चन होता है जो हमारे बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है हायर लेवल का, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर से रखा है। इसका एक ही लाइन याद रखना, जब भी आपको कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये इसका की पॉइंट है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट है कलेक्टिव आइडेंटिटी बताना है आपको, कलेक्टिवली किस तरीके से फ्रेंच पीपल ने कॉमन सेंस क्रिएट किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना है कि किस तरीके से उन्होंने कलेक्टिवली सभी स्कॉलर्स हैं चाहे कल्चर है, किस तरीके से उन्होंने रोल प्ले किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच नेशनलिज्म में। ये 15 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, तो इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, 3-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपको करना है।
तो 3-4 क्वेश्चंस में इनमें से जो मैंने बता दिए हैं, नेपोलियन कोड, जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन, सीडी और एनसीएम, वो 4-5 क्वेश्चन तो आप करेंगे। बट बेसिकली अगर प्रॉपरली देखा जाए कितना आपको स्टडी करना है, ये क्वेश्चंस आप ओवरऑल रीडिंग करके जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी वाला। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली बच्चों की क्वेरी रहती है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री में एक बार उनको लॉन्ग क्वेश्चंस पता चल जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ताकि लर्न करना उनका, रीडिंग करना इजी हो जाए, लर्निंग कर सकें उनको। सो ये हमारा हो गया, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए हमने, हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। फिर इन्हीं के भी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का मैं आपके लिए रखूंगा 2 गेस्ट पेपर कंप्लीट आपका हुआ है। किसके भी आपका होगा, बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर होगा, बोर्ड एग्जाम की लैंग्वेज होगी, किस तरीके से सेक्शन आएगा और करके उसी में रखूंगा। सो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। और तब तक बने रहिए आपके अपनी एक्सप्रेस पर, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स यू।